Hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha, and this is third part of Voluntary Non-Fit Injuria. And what I am explaining in this video. So, the first one is mere knowledge does not apply assent, and secondly, exceptions of voluntary non-fit injuria. एक्सेप्शंस में भी रेस्क्यू केसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। मुझे ना कोल्ड हो गया है, सो प्लीज़ आवाज़ को इग्नोर करें। वेयर नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई एसेंट, मतलब प्लेंटिफ को सिर्फ नॉलेज है किसी एक्ट के बारे में कि ये उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, बट उसने अपनी कंसेंट नहीं दी है। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट होगा उसको वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं दिया जाएगा। इसमें भी दो पॉइंट देखे जाएंगे कि प्लेंटिफ को उस एक्ट के रिस्क के बारे में पता हो, द प्लेंटिफ नो दैट द रिस्क इज़ देयर, कि वहाँ पे कोई रिस्क है, एंड सेकेंड इज़ ही नोइंग द सेम एग्री टू सफ़र द हार्म, मतलब जो प्लेंटिफ है उसे पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए एग्री कर रहा हूँ और उससे क्या हार्म होगा। जिस चीज़ के लिए मैं एग्री कर रहा हूँ उस चीज़ से मुझे क्या हार्म हो सकता है, राइट। सो अगर इसमें से सिर्फ फर्स्ट वाला प्रेजेंट है, इन दो पॉइंट में से अगर कोई फर्स्ट वाला प्रेजेंट है तो यहाँ पे ये जो रिस्क होगा या जो ये डिफेंस है वो वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरी का जो है ये डिफेंस वो डिफेंडेंट को नहीं दिया जाएगा, राइट। नाउ देयर इज़ अ केस स्मिथ वर्सेस बेकर, 1891 का केस है। इसमें क्या हुआ था, जो प्लेंटिफ होता है वो जो डिफेंडेंट है, जो इसमें डिफेंडेंट था वो प्लेंटिफ को वर्कमैन की तरह एम्प्लॉयड करता है फॉर द पर्पस ऑफ कटिंग अ रॉक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रेन से स्टोन्स यहाँ से वहाँ कन्वेट किए जाते हैं और ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर से क्रेन अपने जो रॉक्स होती है वो लेके जाती है। अब एक दिन क्या होता है, प्लेंटिफ के सर के ऊपर एक स्टोन गिर जाता है क्रेन से, जिससे जो प्लेंटिफ रहता है वो इंजर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की नेग्लिजेंट के मारे ये सब कुछ होता है। तो जो कोर्ट ये बोलती है कि जो मैक्सिमम है वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया का वो अप्लाई नहीं होगा और जो डिफेंडेंट्स हैं वो लायबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो प्लेंटिफ था उसको सिर्फ रिस्क पता था कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, बट उसने उस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं दी थी, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सेप्शंस ऑफ वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया। सो द फर्स्ट वन इज रेस्क्यू केसेस। अब रेस्क्यू केसेस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होता है वो वॉलंटरीली एनकाउंटर करता है रिस्क को टू रेस्क्यू समबडी फ्रॉम एन इमिनेंट डेंजर, ठीक है, जो कि डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से क्रिएट हुआ है। इमिनेंट डेंजर जो है वो डिफेंडेंट के एक्ट रॉन्गफुल एक्ट से क्रिएट हुआ है, राइट। सो जो डिफेंडेंट होगा वो उसको ये डिफेंस नहीं दिया जाएगा वॉलंटरी नॉन-फिट इंजूरिया का, ठीक है। अब इसमें एक केस है हाइंस वर्सेस हार्वुड, 1935 का केस है। इसमें इशू क्या हुआ था कि जो डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट के जो सर्वेंट होता है वो एक स्ट्रीट में दो हॉर्स को ऐसे ही अनअटेंडेड छोड़ के चला जाता है। अब एक शैतान बच्चा क्या करता है, उसको एक पत्थर फेंक के मार देता है उन हॉर्सेस को। तब हॉर्सेस को गुस्सा आ जाती है और मतलब विमेन और चिल्ड्रन को सेव करने के लिए वहीं एक पुलिस कांस्टेबल उसको उस हॉर्सेस को देख लेता है कि वो मतलब बोल्टेड हो गया है, मतलब वो गुस्सा आ गई उस हॉर्स को।
राइट। तो उन वुमेन और चिल्ड्रन को बचाने के लिए वो उन हॉर्सेस को मैनेज करता है, बट ड्यू टू दिस उससे कुछ सीरियस पर्सनल इंजरीज हो जाती हैं। किसको? पुलिस कांस्टेबल को। तो अब कोर्ट क्या बोलता है कि रेस्क्यू केसेस में ये जो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, इसका डिफेंस नहीं दिया जाएगा, ये एक्सेप्टेड नहीं है, डिफेंडेंट यहाँ पे लायबल होगा। राइट। नाउ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेप्शन है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का। ऑब्वियसली इसमें क्या होता है, जो प्लेंटिफ होते हैं या फिर प्लेंटिफ्स होते हैं, वो वॉलंटरीली मतलब अपने आप से ही पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, ठीक है। बट ड्यू टू एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉयज़ हैं या ड्राइवर्स हैं या जो भी हैं, वो प्लेंटिफ को अगर इंजरी होती है उनके कारण, तो यहाँ पर जो डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मतलब जो डिफेंडेंट होगा उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो पैसेंजर है या जो प्लेंटिफ्स हैं उन्होंने कंसेंट दी है कि आप हमें सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, ना कि आप मतलब कुछ हमें एक्सीडेंट हो जाए हमारा आपके नेग्लिजेंस के मारे, तो वो कौन सफ़र करेगा। तो यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा डिफेंडेंट के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, कोई ए पर्सन है, वो जाता है पुणे से मुंबई बस से, एन रूट, यानी कि एन रूट का मतलब होता है रास्ते में। मुंबई जाते जाते रास्ते में क्या होता है, जो बस रहती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द ड्राइवर जो बस ड्राइवर रहता है उसके नेग्लिजेंस के मारे क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो ए है वो एंटाइटल्ड होगा कंपनसेशन रिसीव करने के लिए, क्योंकि उसने इस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं दी थी कि उसका एक्सीडेंट हो जाए, और जितना भी क्या क्या बोलेंगे, कंपनसेशन जो भी रहेगा उसका, वो डिफेंडेंट को उसको देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी पैसेंजर होगा वो इस चीज़ के लिए कभी कंसेंट नहीं देगा कि एक्सीडेंट होने के बाद वो खुद अपनी इलाज करवाए। तो यहाँ पे जो ए है उसको वो एंटाइटल होगा कंपनसेशन के। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।